नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है रायपुर की। रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त था। एक कार बड़ी तेज़ गति से वीआईपी रोड पर जा रही थी। दूसरी तरफ से स्कूटी पर 3 लड़के बैठे हुए थे। ये तीनों लड़के गरीब परिवार के थे, काम पर गए हुए थे। देर रात तक काम करते हुए इनको 12:30 बज चुके थे। काम ख़त्म करने के बाद ये लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे थे, लेकिन उनके नसीब में घर पहुंचना नहीं था। दूसरी तरफ से एक कार बड़ी तेज़ गति से आ रही थी और वो कार इन स्कूटी सवार युवकों को सामने से टक्कर मार देती है। हादसे में तीनों युवक बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और इनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कार का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर बैठे हुए लोगों को बाहर आने के लिए कहते हैं। अंदर एक लड़की बैठी हुई थी और उसके साथ एक लड़का था। लड़की देखने में विदेशी लग रही थी। जब लोगों ने कार को रोका तो लड़की हंगामा करने लगती है और अपनी गलती मानने की बजाय वो सारा कसूर स्कूटी सवार लड़कों का बताती है और कहती है कि वही लड़के रॉन्ग साइड से आ रहे थे। कार पर भारत सरकार की नेम प्लेट लगी हुई थी। गाड़ी के ऊपर जहाँ पर नंबर प्लेट लगी होती है, उसके ठीक ऊपर एक भारत सरकार लिखी हुई नेम प्लेट लगी हुई थी, जिसको देखने से ही लग रहा था ये गाड़ी किसी सरकारी ऑफिसर की होगी। गाड़ी के अंदर जो लड़की बैठी हुई थी वो गोरे रंग की थी और देखने में ही वो लड़की विदेशी लग रही थी। जो युवक बैठा हुआ था, दरअसल वो सरकारी वकील था। अब समय रात के 12:30 बजे का था। लोगों को समझते देर नहीं लगती और लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़की रशियन है। लड़की को भी समझ आ चुका था कि वो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। लड़की वहाँ पर हंगामा शुरू कर देती है। हंगामा बढ़ जाता है। भीड़ में से ही किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस वाले मौके पर पहुँच जाते हैं और पुलिस वाले इन दोनों को पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं। एक पुलिस वाला उस लड़की का फ़ोन अपने पास रख लेता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि ये लड़की कौन है और इतनी रात गए लड़के के साथ कहाँ पर जा रही थी। इसलिए उसके फ़ोन को चेक करने के लिए वो पुलिस वाला लड़की से फ़ोन छीन लेता है। इस पर लड़की हंगामा कर देती है, अपना फ़ोन वापस मांगने लगती है। लड़की को भी सभी लोग समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। लड़की पूरी तरह से नशे में लग रही थी और वहाँ पर कोई लेडी पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं था, क्योंकि टाइम रात के 12:30 बजे के करीब का था। जो महिला पुलिस कांस्टेबल होती हैं वो रात को अपने घर में चली जाती हैं। रात को महिला पुलिस वालों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती, इसलिए मौके पर कोई भी महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी। जो मेल पुलिस वाले थे वो उस विदेशी युवती को हाथ लगाने से डर रहे थे, क्योंकि वो किसी भी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। इसलिए वो युवती को बार बार उनके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन लड़की उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस वाले लड़की के साथ बैठे हुए लड़के को बोलते हैं कि तुम लड़की को समझाओ और इसको पुलिस स्टेशन लेकर आओ। लड़की ने खूब शराब पी हुई थी और वो किसी भी हालत में पुलिस वालों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। 1 घंटा बीत चुका था। बीच सड़क पर तमाशा चल रहा था। लड़का भी पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार नहीं था। अब पुलिस वालों के पास एक ही रास्ता था कि इनको ज़बरदस्ती उठाकर पुलिस की गाड़ी में डाला जाए और पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाए। पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, दोनों को उठाकर गाड़ी में ज़बरदस्ती डालते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन में उस लड़की से उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। लड़की पहले तो कुछ भी बताने से इनकार करती रही, लेकिन पुलिस वाले जब थोड़ी सी सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं तो लड़की बताती है कि जब वो 8 साल की थी तब उसके पिता की मौत हो चुकी थी। 14 साल की हुई तो उसकी माँ भी उसको छोड़कर जा चुकी थी। दरअसल उसकी माँ की भी लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो चुकी थी। लड़की उज़्बेकिस्तान की रहने वाली होती है। इसके 2 भाई होते हैं। एक भाई उज़्बेकिस्तान में ही नौकरी करता है, दूसरा भाई किसी की हत्या के जुर्म में वहाँ की जेल में बंद है। माँ बाप छोटी उम्र में ही चल बसे थे। एक भाई जेल में था, दूसरे भाई ने किसी तरह से उस लड़की की शादी करवा दी, लेकिन लड़की की किस्मत यहाँ पर भी उसको धोखा देती है और शादी के कुछ देर बाद ही उसके पति की भी मौत हो जाती है। लड़की का एक बच्चा होता है।
जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल होती है। लड़की उस बच्चे को उसकी दादी के पास छोड़कर आई थी। पुलिस वालों को लड़की की स्टोरी बड़ी इमोशनल लगती है। पुलिस वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़की की आर्थिक हालत अच्छी नहीं लग रही थी। उनको लगता है कि शायद वो हिंदुस्तान में किसी काम की तलाश में आई होगी, इसलिए वो लड़की को आगे की स्टोरी बताने के लिए कहते हैं। लेकिन लड़की जो आगे बताती है वो काफ़ी हैरान करने वाला होता है। और जो लड़की से पूछताछ की जाती है, एक और ही कहानी निकल कर सामने आती है। लड़की की स्टोरी मालूम नहीं सच्ची थी या वो झूठ बोल रही थी, लेकिन जो काम करने वो हिंदुस्तान में आई थी वो काम बेहद ही घिनौना था। अब ये लड़की अपनी मजबूरी में ये काम कर रही थी या फिर पैसे के लिए और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए ये काम कर रही थी, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। मामला काफ़ी संवेदनशील लग रहा था। पुलिस वाले महिला कांस्टेबल को भी उसी रात पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं। कुछ महिला कांस्टेबल पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है क्योंकि मामला लड़की का था। महिला विदेशी थी। पुलिस वाले किसी भी विवाद से बचना चाहते थे, इसलिए रात को ही महिला कांस्टेबल को बुलाया जाता है और उनको उस विदेशी महिला से सख्ती से पूछताछ करने की हिदायत दी जाती है। महिला पुलिस वाली जब उस विदेशी महिला से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है तो वो विदेशी महिला बताती है कि वो 20 जनवरी को टूरिस्ट वीज़ा पर उज़्बेकिस्तान से मुंबई आई थी। 30 जनवरी को वो रायपुर पहुंचती है और उसके बाद 31 जनवरी को वकील के साथ उसकी मुलाकात होती है। ये मुलाकात एक दलाल ने करवाई थी। दरअसल वो लड़की हिंदुस्तान में देह व्यापार के लिए आई थी और वकील इसका क्लाइंट होता है। दोनों वीआईपी रोड पर बने हुए एक होटल में रुके थे। दरअसल वकील ने उस लड़की को 27,000 रुपये में एक रात के लिए बुक किया था और 5 फरवरी को वो सारी रात उस औरत के साथ होटल में रंगरलियाँ मनाता रहा। उसके बाद 6 फरवरी को दोबारा से उसने उस लड़की को बुलाया और दोनों दोबारा से इस होटल में रुके थे। जब वकील के बैंक अकाउंट की जांच की गई तो पता चला कि उसने 2 बार 27 हज़ार का अपने अकाउंट से उस महिला के खाते में पेमेंट किया था। अब पुलिस वाले गए तो थे एक्सीडेंट का मसला हल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही मसला नज़र आ रहा था। केस एक्सीडेंट का था, लेकिन पूछताछ के दौरान इसमें से देह व्यापार का घिनौना सच सामने आता है। और जिस होटल में वो लड़की ठहरी हुई थी, पुलिस वाले उस होटल में उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर कि वो लड़की ठहरी हुई थी। कमरे की तलाशी ली जाती है तो पता चलता है कि दरअसल कमरे में जो भी लड़की का सामान पड़ा हुआ था वो सारा गायब था, क्योंकि लड़की की एक सहेली को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि पुलिस वाले कमरे की तलाशी लेने के लिए आ रहे हैं और वो अपनी सहेली का सारा सामान लेकर वहाँ से गायब हो चुकी थी। उसके बाद पुलिस वाले महिला की सहेली का पता लगाने की कोशिश करते हैं। सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को चेक किया जाता है। होटल में जितने भी कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज चेक की जाती है तो पता चलता है कि वो महिला जो विदेशी महिला का सामान लेकर गई थी वो किसी दूसरे होटल में रुकी हुई थी। पुलिस वाले बिना देर किए हुए उस होटल में रेड मारते हैं और वहाँ से उस विदेशी महिला की सहेली को भी हिरासत में लिया जाता है और ये लड़की भी विदेशी होती है। जब उस लड़की से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है कि दरअसल उज़्बेकिस्तान से उस महिला को यहाँ पर सिर्फ देह व्यापार के लिए ही बुलाया गया था और लोगों की स्पेशल डिमांड पर इसको बुलाया गया था और वो दोनों लड़कियाँ काफ़ी समय से प्रोस्टिट्यूट के धंधे में लगी हुई थी और दोनों अलग अलग होटलों में ठहरी हुई थी। पूछताछ करने पर देह व्यापार के एक घिनौने चेहरे को पुलिस वाले सबके सामने उजागर करते हैं। दरअसल ये लड़कियाँ उज़्बेकिस्तान से बुलाई जाती थी। यहाँ पर लोगों को पहले उनकी फ़ोटो दिखाई जाती थी और फ़ोटो दिखाने के एवज में ही उनसे 500 रुपया लिया जाता था। जो बड़े बड़े अमीर घरों के लड़के होते थे उनको उज़्बेकिस्तान की लड़कियों को रशियन लड़कियां बताकर भ्रम में डाला जाता था। उनको कहा जाता था कि ये लड़की रशियन है, जबकि वो उज़्बेकिस्तान की होती। उनको कुछ लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स दिखाए जाते। जब वो किसी लड़की को पसंद कर लेते उनसे 30 से लेकर 40,000 रुपया एडवांस लिया जाता और फिर उज़्बेकिस्तान से लड़कियों को बुलाया जाता। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि लोगों से ये दलाल इतने ज़्यादा पैसे लेते थे
और लड़कियों को सिर्फ 10 से लेकर 15,000 रुपये देते थे और ख़ुद उनसे 3 गुना ज़्यादा कमाई कर लेते थे। लड़कियों के उज़्बेकिस्तान से हिंदुस्तान आने पर यहाँ पर होटल में ठहरने, खाने पीने का सारा खर्चा दलाल करते थे। दरअसल ये एक इंटरनेशनल सेक्स रैकेट होता है जो कि अचानक ही पुलिस वालों के सामने आ जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को तो इसकी भनक तक नहीं थी। वो तो सिर्फ एक्सीडेंट केस की जांच पड़ताल करने गए थे, लेकिन उनके सामने इतना बड़ा इंटरनेशनल सेक्स रैकेट आ जाता है कि वो खुद ही हैरान रह जाते हैं। लड़की और उसके दोस्त वकील को रिमांड पर लिया जाता है। लड़की को जब पुलिस स्टेशन में खाना दिया जाता है तो वो खाना खाने से मना कर देती है और कहती है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, वो सिर्फ बॉयल्ड चिकन ही खाती है। और बार बार गुजारिश करने के बाद पुलिस वाले लड़की के लिए बॉयल्ड चिकन मंगाते हैं। फ़िलहाल लड़की और उसके साथ जो सरकारी वकील होता है, इन दोनों को पुलिस की कस्टडी में ले लिया जाता है और उनसे भी कई और बातें सामने आने की उम्मीद है। इस केस में और कई बड़े बड़े चेहरे उजागर होंगे। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। जाते जाते मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।